जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया में जो आए थे यूरोपियन, ठीक है, क्योंकि इंडिया के बारे में क्या क्या कहां कहां से लोग आए थे, जो अपनी क्योंकि जो मुस्लिम दार्शनिक थे, विचारक थे, वो भी आए थे इंडिया में। जो यूरोपियन साइड्स थे वो भी आए थे, चाइना से भी लोग आए थे। ठीक है, तो देखते हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं और आकर के इंडिया में क्या क्या उन्होंने चीज कुछ लिखा है तो क्या लिखा है, लेके गए हैं तो क्या लेके गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं चाइना साइड से कौन कौन आया है। चिंग से देखते हैं कौन आया है। ठीक है, चाइना के साइड से। तो पहले देख लेते हैं चाइना के साइड से, फिर उसके बाद देख लेंगे कहाँ के, यूरोपियन साइड से। ठीक है, या तो पहले यूरोपियन साइड से देख लेते हैं फिर चाइना से। तो स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है, तो पहले यूरोपियन साइड से देख लेते हैं यूरोपियन साइड से कौन आया था। ठीक है, तो यूरोपियन साइड से पहले देखेंगे तो यूरोपियन साइड से आया था कौन, तो यूरोपियन साइड से आया था, राइट, तो मार्को पोलो आया था। कौन आया था? मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ गया था? मार्को पोलो आया था यूरोपियन साइड से, चला गया था चाइना। कहाँ गया था? चाइना। तो पूछता है मार्को पोलो ने किस देश की यात्रा की, तो मार्को पोलो ने यात्रा किस देश की? चाइना की थी। ठीक है, उसी के थोड़े समय के बाद क्या किया था, उसी के थोड़े समय बाद आया था कौन, उसी के थोड़े समय बाद आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहाँ से राजदूत आया था, तो वो था सेल्यूकस निकेटर का। कहां से? सेल्यूकस निकेटर के। कुछ चीज जान लीजिए क्योंकि जरूरी है, आज हम सब भूल जाएंगे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य बना था राजा, ठीक है, तो उसके थोड़े समय से पहले धनानंद था। ठीक है, धनानंद था पद्मनाभन, जो पद्मानंद का लड़का था धनानंद। धनानंद हमेशा ऑर्केस्ट्रा में डूबा रहता था। ठीक है, दारू पी के हमेशा ऑर्केस्ट्रा में डूबा रहता था। ठीक, तो उसके बाद जब अटैक किया था, किसने अटैक किया था? जब वो क्या बोलते हैं, विश्वविजेता सिकंदर ने, जब विश्वविजेता सिकंदर ने अटैक किया था, तो उसके बाद उसी समय चाणक्य ने क्या किया था, प्रोटेक्ट किया था चंद्रगुप्त मौर्य को इल्यूमिनेटर बना करके। ठीक है, तो उसको लौटा दिया। तो जो उसका नौसेना का अध्यक्ष था, ठीक है, एक सेल्यूकस निकेटर था, दूसरा था नियार्कस। ठीक है, तो जो सेल्यूकस निकेटर था ये तो चला गया, वो निकेटर जो था वो तो चला गया था नियार्कस, लेकिन सेल्यूकस निकेटर कहा कि नहीं, ये कुछ मतलब मिथ भ्रम ही है, कुल मिलाकर किसी तरीके से बेवकूफ बना जा रहा था। ये जब लौट के आया था तो देखा इंडिया में कि अरे तो धनानंद राजा नहीं है, ये तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य है यहाँ पे। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने अटैक किया। अटैक जब किया तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना काफी बड़ी हो चुकी थी। उसके बाद लड़ाई की है, तो उसको एक दिन अगर युद्ध और चलती तो हार जाते लोग, लेकिन उसके पहले क्या किया कि सेल्यूकस निकेटर की जो लड़की थी, ठीक है, तो उसको आगे कर दिया। जो सेल्यूकस निकेटर था अपनी लड़की को उसके आगे, कार्नेलिया नाम था उसका, उसको आगे कर दिया। उसको जब आगे किया तो जो बाल खोल के जैसे सामने आई, चंद्रगुप्त बिल्कुल फिदा हो गया। फिदा हो गया तो उसे क्या किया, शादी कर दिया। शादी कर दिया तो बिल्कुल मामला सब शांत हो गया। तो शादी कर दिया तो सोचा कि हम मेरी बेटी को थूर न दे, क्योंकि हम तो भाई युद्ध लड़े थे, थूर न दे, इसलिए अपना एक क्या रख दिया, राजदूत रख दिया। किसको? राजदूत रख दिया। किसको? राजदूत रख दिया मेगास्थनीज को। तो मेगास्थनीज जब इंडिया में आया तो इंडिया में सब चीजों को देखा। तो राजदूत रह के कहाँ रहता है, मेन रहता है जहां पे उसकी राजधानी रहती है। तो उस समय मगध जो है राजधानी थी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की। तो वहां पे उसने क्या किया, लिखा बुक इंडिका। क्या बुक लिखा? इंडिका। ठीक है, तो यहाँ पे मार्को पोलो ने, मैं लिख देता हूँ कि मार्को पोलो ने चाइना की यात्रा की। ठीक है, मार्को पोलो ने कहाँ की यात्रा की, तो मार्को पोलो जो है, मार्को पोलो चाइना की यात्रा किया था। मार्को पोलो कहाँ की यात्रा किया था? चाइना की यात्रा किया था मार्को पोलो ने। ठीक है, चाइना की यात्रा किया और उसके बाद यात्रा की। उसके बाद दूसरा आता है, ये तो हो गया पहला। दूसरा आपका आता है मेगास्थनीज। दूसरा क्या कौन आता है? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो था वो अभी स्टोरी मैंने बताया, मेगास्थनीज ने जो लिखा है बुक, उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है इंडिका। इंडिका, आई फॉर इंडिया है, तो इंडिका बुक लिखा है। इंडिका बुक में पूछता है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा विवरण जो दिया है वो किस बुक में है, इंडिया मगध का, तो वो बुक थी इंडिका। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो मगध है, मगध, तो मगध का विवरण बहुत अच्छे तरीके से, मगध का विवरण किसमें मिलता है? इसमें मिलता है। इसमें क्या है कि काम के आधार पर 7 कैटेगरी में बांट दिया था लोगों को। ठीक है, जैसे जो काम करता है, जिसके आधार पर छत्र लड़ता है तो छत्री है, इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया था, बांट दिया था। ठीक है, तो यूरोपियन साइड से 2 आए थे। इसके बाद देख लेते हैं चाइना साइड से। चाइना साइड से कौन आया था, तो देखिए चाइना साइड से आया था कौन, तो चाइना साइड से देख लेते हैं। चाइना साइड से आया था आपका इत्सिंग आया था। ठीक है, लेकिन उसके पहले आया था वेन सॉन्ग। कौन आया था? वेन सॉन्ग। तो वेन सॉन्ग आया था। तो उसके बाद आया था कौन, उसके बाद आया था फाहयान। क्या आया, कौन आया था? फाहयान। इसके बाद आया था इत्सिंग। कौन आया था? इत्सिंग। कौन आया था? इत्सिंग, याद रखिएगा। ठीक, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जो वेनसांग आया था, तो वेनसांग की जो बुक है वो क्या लिखा था, सु यू की। ठीक है, सु यू की पूछता है बुक, क्योंकि फुकुकी सुयुकी में वो डिफरेंस हो जाता है, तो गलत कर देते हैं बच्चा लोग, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
फायान, फायान जो लिखा था वो किसने लिखा था? फुकुकी। क्या लिखा था? फुकुकी। ऐसा लगता है कोई फूक रहा है ससुरा, ठीक है, ऐसा नाम उल्टा पुल्टा लिख दिया सब, फुकुकी, ठीक है। आपको ज्ञान उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। बाकी फूक के लिखे चाहे सुन के लिखे, उससे क्या मतलब है? सुकुकी और फुयुकी, ठीक है। फुकुकी, सुयुकी और फुकुकी किसने लिखा है? ये फायान। देखिए फ से ये ऐसे, ठीक है। फुकुकी ये वेन सॉन्ग के लिए है सुकुयू। तो ये पूछता है कि जो फुकुकी है ये किसके दरबार, ये फायान किसके दरबार में आया था? ये किसके दरबार में आया था? तो ये याद रखें क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है। जो फायान आया था ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था। ये चीज याद रखें क्योंकि ये पूछता एग्जाम में। और उसके बाद आया था इत्सिंग। इत्सिंग जो आया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो बुक था ना, तो खासतौर से उस बुक का 400 फोटो कॉपी करा। फोटो कॉपी मशीन थी नहीं, खूब बैठा बैठा के लोगों से लिखवाया, ठीक है। लिखवा करके अपने कहा ले गया, चाइना में ले गया, ठीक है। धर्म का ज्ञान जो है धर्म के बारे में कितना कितना कैसा सोच है, ठीक है। तो क्योंकि इसको समझना है कि बहुत कुछ है धर्म से रिलेटेड इसमें चीजें, ठीक, मतलब ज्ञान से संबंधित कहने का मतलब। तो क्या ले गया था? 400 फोटो कॉपी करा के ले गया था। तो पूछता है कौन सा ऐसा चाइनीज वो था यात्री था जिसने की 400 फोटो कॉपी करा के ले गया था या बुक को ले गया था? तो आप याद रखिएगा 400 फोटो कॉपी मतलब कॉपी करा के ये ले गया था। कौन? इत्सिंग, ठीक है। इत्सिंग ले गया था क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। ले गया चाइना, ठीक है, चाइना ले गया था, ठीक। ये चीज है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से मुस्लिम जो थे वो कहाँ से आए थे और उन्होंने क्या क्या कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है। क्योंकि दो साइड हो गए, यूरोपियन साइड हो गया और दूसरा हो गया चाइना साइड। इसके बाद जो मुसलमान थे, जो मुस्लिम यात्री थे वो भी आए थे इंडिया में। तो देख लेते हैं कौन कौन थे, ठीक है। तो इसमें जो मुस्लिम वो थे 4 इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही चारों जो है बुक लिखे हैं। कोई रेहला लिखा है, कोई मानसून लिखा है, कोई क्या लिखा है, ठीक। तो वो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला है इब्न बतूता, सॉरी अल बरूनी है पहला। क्या है? अल बरूनी। क्या है? अल बरूनी। पहला है अल बरूनी, अल बरूनी। दूसरा है आपका अल मसूदी, अल मसूदी, अल बरूनी, अल मसूदी। उसके बाद है अब्दुल रज्जाक। क्या है? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक। नोबेल प्राइज वाले नहीं है ये, ठीक है। अब्दुल रज्जाक। उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है, ये पहला हो गया, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद आता है आपका अल बरूनी, अल मसूदी, अब्दुल रज्जाक। उसके बाद आता है आपका इब्न बतूता, इब्न बतूता। एक गाना है उड़ता पजामा काला काला है ससुरा, इब्न बतूता। वैसे याद रखेगा इब्न बतूता, ठीक, इब्न बतूता। तो देखते हैं जो बरूनी है, अल बरूनी की किताब कौन है? अल बरूनी की किताब है बुक हिंद या किताब हिंद, ठीक है। किताब हिंद इसको लिख देते हैं, किताब ए हिंद, किताब हिंद। दूसरा आपका है अल मसूदी। अल मसूदी क्या है? मानसून से संबंधित है। ये क्या है? मानसून से संबंधित है, मानसून, ठीक है। उसके बाद है अब्दुल रज्जाक की है मतलाए साहिन। क्या है? मतलाए, मतलाए साहिन। क्या है? मतलाए साहिन। उसके बाद अगला आपका बुक है रेहला। क्या है? रेहला, रेहला आपकी बुक है, याद रखिएगा रेहला, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है तो इससे भूलेगा मत क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। पूछता है कि कौन कौन से बुक है? अल बरूनी, अल मसूदी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता। ये सब राइटर हैं, लेखक हैं। और इधर बुक है किताबे हिंद। कई लोग लिखते हैं बुके हिंद, किताबे बुके हिंद एक ही मतलब है, ठीक है। मानसून, मानसून संबंधित इसमें है, मतलाए सायन है, ये है रेहला, ठीक है। इसको याद रहेगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारतम।